हाय फ्रेंड्स, कल है बुद्ध पूर्णिमा। कल का दिन बुद्ध पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध के स्मरण का या फिर उनके चिंतन मनन का दिन है। भगवान बुद्ध का नाम लेते ही मेडिटेशन सबसे पहले दिमाग में आ जाता है। कल के दिन हम एक मंत्र करेंगे निचिरम बुद्धिज़्म का, विच इज़ नमयोहो रेंगे क्यो। इस मंत्र की चैंटिंग मेरे चैनल पे है। आप यूट्यूब के सर्च में नमयोहो रेंगे क्यो बाय सुमन शर्मा डाल सकते हैं। इस मंत्र का मतलब सिर्फ इतना है कि हम अब अपनी सारी परेशानियां, इच्छाएं, अपनी होल सोल लाइफ आपके चरणों में सरेंडर कर रहे हैं। जब ईश्वर के चरणों में आप अपनी विशेस, अपनी इच्छाएं, अपनी परेशानियां, हर चीज़ सरेंडर कर देते हैं, छोड़ देते हैं उनके ऊपर, फिर देखिए कि क्या करिश्मा होना शुरू होता है और कैसे ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है लाइफ की। होल सोल लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इस मंत्र को बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है। आप कल पूर्णिमा है, फुल मून है, वाइब्रेशंस काफ़ी हाई रहते हैं फुल मून के आसपास। कई बारी फुल मून पे बहुत ज़्यादा सैड सा भी फील करते हैं लोग, या बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है किसी चीज़ को लेकर के। इमोशंस बहुत हाई या लो दोनों जोन में जाते हैं, या तो बहुत अच्छा हैप्पी महसूस करते हैं कुछ लोग, राइट, क्योंकि वाइब्रेशंस डायरेक्टली यूनिवर्स से आ रही हैं, हिट कर रही हैं, तो हम सारे इंसान को, जानवरों को, हर किसी को हिट करते हैं। ओके, और कौन सा शरीर किस तरह से वाइब्रेशन एब्जॉर्ब कर रहा है वो डिपेंड करता है। इसलिए कल फुल मून है, बुद्ध पूर्णिमा का दिन है। ये मंत्र आप लोग जाप ज़रूर करेंगे। आप कोशिश करिए कि सुबह उठ करके नहा धो करके आराम से बैठें और फिर इस मंत्र के साथ मेडिटेट करें। मेडिटेशन के लिए सुपर्ब है। ओके, मेडिटेट करते समय आप अपनी विशेस को प्रेजेंट टेंस में देख सकते हैं, जैसे कि वो पूरी हो रही है। और इस मंत्र की मान्यता बहुत ज़्यादा है। पूरे विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ करें। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है इस मंत्र के साथ कि बहुत कुछ चेंज हो जाता है और बहुत पॉजिटिव वे में, बहुत पीसफुली होता है, हमें पता ही नहीं चलता। ओके, और बहुत अच्छा होता है, बहुत हैपनिंग सा हो जाता है सब कुछ, राइट। तो आप बैठ करके सिंपल नमयोहो रेंगे क्यो, और इसका जो उच्चारण है पहले धीमी गति से होता है, फिर इसमें स्पीड आता है, तेज़ तेज़ बोलना होता है, और फिर जब इसे एंड करते हैं तो फिर से धीमी गति में ही एंड होता है ये, ठीक है। तो नमयोहो रेंगे क्यो, नमयोहो रेंगे क्यो, नमयोहो रेंगे क्यो 3 बार एटलीस्ट, बहुत स्लो पेस पे रहेगा, और फिर एकदम से तेज़ होगा नमयोहो रेंगे क्यो, नमयोहो रेंगे क्यो। इस तरह से करके आप एक लय की तरह भी तेज़ तेज़ बोल सकते हैं, और फिर लास्ट में आप चाहे तो वीडियो सुनते समय साथ साथ में ध्यान कर सकते हैं। इस मंत्र के दौरान ही अपने विशेस, अपनी होल सोल लाइफ को विजुअलाइज करें। ओके, और ऐसा भी कि आप सब कुछ अभी लॉर्ड बुद्धा के चरणों में सरेंडर कर रहे हैं, ठीक है। भगवान बुद्ध को ध्यान में लेके आइए। कल उनका ही जन्मदिन है। उनके ही जन्म दिवस को हम बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। सो पूर्णिमा भी है, ईश्वर का जन्म भी है, और हाँ, ये मंत्र हमें मिलता है। बुद्धिज़्म के बहुत सारे और भी मंत्रास हैं जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, बट सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बेस्ट मंत्र कल के दिन के लिए तो यही है। रिलेशनशिप वालों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा रेड तारा मंत्र करना कल। ओके, सो आप लोग तारा मंत्र, रेड तारा मंत्र, चाहे ओम कुरुकुले ह्री सोहा या ओम तारे तम सोहा, दोनों में से एक मंत्र लेकर के बैठ जाइए और अच्छे से उसका जाप करें। उस वीडियो का लिंक भी आपको YouTube में मिल जाएगा। मैं कोशिश करूंगी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूं आप लोगों के लिए, या कमेंट में पिन कर दूं। आप वो मंत्र का जाप करें और अपने अपने रिश्तों को बेहतर करने के लिए माँ से प्रार्थना करें कल। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, राइट। एक छोटी सी एक्चुअल बोलूँ तो कर सकते हैं आप लोग, और वो क्या होगा, 2 इलायची लेंगे और 2 लौंग लेंगे। 2 इलायची और लौंग, ये ना माँ को भोग भी लगाते हैं हम, ठीक है। इसकी खुशबू, इसका एसेंस बहुत तेज़ होता है। इलायची के 2 दाने भी अगर किसी स्वीट डिश में डाल दो तो उसका स्वाद, उसका फ्लेवर एकदम चेंज हो जाता है और बहुत टेस्टी हो जाता है, राइट। तो इसमें कुछ तो खासियत है, ठीक है। आप क्या करेंगे, 2 लौंग, 2 इलायची हाथों में लेंगे, अपने राइट हैंड में लेकर के बैठेंगे। आप हो सके तो ये रेड तारा मंत्र जिस टाइम पे करने बैठ रहे हैं उसी टाइम पे 2 लौंग, 2 इलायची हाथ में मुट्ठी में लेकर के बैठें।
ओके। और फिर अपनी प्रार्थना के साथ आप इस मंत्र का जाप करें। जाप करने के बाद इस 2 लौंग और 2 इलायची को आपको माँ के चरणों में चढ़ाना है। अगर रेड तारा माँ की फोटोग्राफ है या कुछ मूर्ति किसी ने रखी है तो उनके चरणों में चढ़ा देंगे, नहीं तो दुर्गा माँ के सामने भी आप चढ़ा सकते हैं। देवी के किसी भी स्वरूप के सामने आप इस लौंग और इलायची को उनके चरणों में चढ़ा देंगे। बाद में या फिर थोड़ी देर के बाद, कुछ 1 घंटे के अंतराल के बाद, कल के दिन ही आप ये इलायची लौंग वहाँ से उठाएंगे। अफर्मेशन देंगे इसमें अपनी, प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे प्रेयर आप कर चुके, जिस टाइम पे आपने मंत्र जाप किया था उस टाइम पे प्रेयर आपने कर ली है। अब इस लौंग इलायची को अफर्मेशन के साथ आपको स्वैलो करना है, कंज्यूम करना है। स्वैलो तो नहीं कर सकते हैं, बहुत इंटेंस होता है। अभी क्या करोगे, आप इसको थोड़ा सा च्यू कर लो, इसके जूसेस को ले लो, बाकी का जो बच जाएगा उसको आप बाहर डिस्पोज कर दीजिए। ओके, सो ये लौंग और इलायची के साथ कल के दिन ज़रूर अपनी अपनी विशेस के लिए कर लीजिए। सिर्फ रिलेशनशिप के लिए नहीं, आप अपनी खुद की लाइफ के लिए भी, अपनी बाकी विशेस के लिए भी कर सकते हो। अब क्योंकि तारा माँ के मंत्रों को कल कह रही हूँ करने के लिए, तो सिर्फ रेड तारा ही नहीं होता, येलो तारा मंत्र जो लोग अपने स्टडीज जॉब से रिलेटेड अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो कल दिन में बैठ कर के येलो तारा मंत्र ज़रूर सुने, बोलें, पुकारें, और इसी तरह लौंग इलायची हाथ में लेकर के और फिर बाद में उसको माँ के चरणों में रख दें। बाद में उसे अफर्मेशन के साथ आप च्यू कर लें, ठीक है, उसे अपने मुंह में रखें, थोड़ी देर के लिए मुंह में रखें, फिर बाद में आप उसको डिस्पोज कर सकते हैं, बाहर निकाल के फेंक सकते हैं, ठीक है। ये काम आपको करना है। सो 2 ही तारा के मंत्र रखूंगी मैं, एक येलो तारा, दूसरा रेड तारा। ये दोनों मंत्र ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। साथ में नेचरम बुद्धिज्म का जो मंत्र है वो चलेगा आप लोगों का। ये सारे मंत्र आप कल के दिन कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, अपने विशेस के लिए सच्चे दिल से प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा रात के टाइम पे जब चंद्र उदय हो जाए, अगर कहीं पे बादल है तो कोई बात नहीं, बादल है पर चंद्र तो निकलता ही है। आप चाहें तो अपने एरिया में आपके मून राइज कितने बजे है वो आप गूगल पे सर्च कर लीजिए। उस टाइम के बाद आप आराम से बैठे। हमेशा एक सॉल्ट के बोल का हम एक रिचुअल करते हैं जो बहुत इफेक्टिव है। ओके, सो नमक के पानी से भरा हुआ एक बर्तन ले लें। आप कोई भी आप कंटेनर ले सकते हैं, उसमें पानी भर सकते हैं, उसमें 1 चम्मच नमक मिला करके आप उस बोल को लेकर के एक जगह बैठ जाइए, फर्श पे, ज़मीन पे बैठ करके आप एक पेपर लेंगे, प्लेन पेपर पे अपनी विशेस लिखेंगे। एक हो अनेक हो, वो सारी विशेस लिखेंगे। प्रेजेंट टेंस में लिखना चाहते हैं प्रेजेंट टेंस में लिखें, नहीं तो वांट की तरह भी लिख सकते हैं, जैसे कि मुझे जॉब मिल जाए, मेरी शादी मेरे पर्सन के साथ हो जाए, मेरी स्किन अच्छी हो जाए, मुझे अच्छी हेल्थ मिल जाए। इस तरह से जो भी विशेस हैं आपकी, वो सारी विशेस आप 1 2 3 4 5 करके सारी विशेस लिख दोगे। विशेस लिखने के बाद आप इस पेपर को उस पानी में डिप कर देंगे। बहुत सिंपल एक्टिविटी है, बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सॉल्ट वाटर की एब्जॉर्प्शन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पानी में डिप करने के बाद आराम से एक जगह पे बैठे, उसी जगह पे बैठे रहें और बैठे बैठे ही मून मैजिक बिगिन नाउ स्विच वर्ड चैंट करें। उसी पानी में देखते हुए मून मैजिक बिगिन नाउ का स्विच वर्ड चैंट करें और इस तरह का कुछ अपने इमेजिनेशन में लाएं कि जो मून की वाइब है, रेज है, वो आपकी इस सोच को यूनिवर्स में लेके जा रही है और मैनिफेस्ट होके आपके पास आएगी। बहुत सिंपल रेमेडी है ये भी, लेकिन बहुत इफेक्टिव है। सो प्लीज़ कल के दिन को मिस मत कीजिए। बहुत इफेक्टिव फुल मून आया है, इसको ज़रूर यूज़ करें अपने अपने विशेस के लिए। इसके अलावा जिन जिन लोगों के पास अपने मैजिक बॉक्सेस रेडी हैं या जिन्होंने नहीं बनाए हैं, प्लीज़ बना लीजिए। अपने मैजिक बॉक्सेस में नए अफर्मेशंस डाल करके कल फुल मून के डे पे आप एनर्जाइज करने के लिए चांद की रोशनी में रात भर के लिए छोड़ेंगे। अपने क्रिस्टल्स को एनर्जाइज करेंगे, नमक में रख के रात भर के लिए छोड़िए, चांद की रोशनी में छोड़ सकते हैं आप लोग बेशक से। सुबह निकाल के पानी से वॉश करके वापस पहनेंगे। मून वाटर बना सकते हैं, 1 बॉटल पानी लें, उसको उसके ऊपर अफर्मेशन लिख सकते हैं और उस बॉटल को आप चाहें तो बाहर मून लाइट में या फिर अपने घर में किसी ऐसी खिड़की पे, विंडो पे रख सकते हैं जहाँ पे बाहर की रोशनी थोड़ी अंदर आती हो। रात भर के लिए छोड़ें, सुबह इस पानी को घूंट घूंट करके पिएं सभी लोग। अपने घर को स्मज ज़रूर करें कल। एनर्जीज काफ़ी एक्टिव हैं, तो अपने घर से जो भी एनर्जी है नेगेटिव या फिर कोई ऐसी स्टैग्नेंट एनर्जी है तो उसको रिलीज़ करें। स्मच करने के लिए सबसे अच्छा है गंगा जल का छिड़काव करें अपने घरों में, अगर है तो। नहीं है
तो धूप बत्ती अगरबत्ती कुछ भी जला करके उसके धुएं से पूरे घर को स्मच करें। इसके अलावा कल फुल मून पे हम मनी, प्रॉस्पेरिटी, अबांडेंस के लिए दालचीनी का रिचुअल हमेशा करते हैं, वो भी रिमाइंडर के तौर पे इसमें बता दे रही हूँ। दालचीनी का थोड़ा सा पाउडर बनाएं। पाउडर अपने मेन गेट पे लेकर के खड़े हो जाएं अपने सीधे हाथ की हथेली पे। पहले राइट फिर लेफ्ट, दोनों तरफ हल्का हल्का ब्लो करें। घर से बाहर निकल जाएं, दरवाजे की तरफ देखते हुए भी हल्का हल्का ब्लो कर दें। इंटेंशन यही रखें कि आप अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी, मनी को अपने घर में अट्रैक्ट कर रहे हैं, बुला रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। एक दालचीनी का टुकड़ा कल ज़रूर जलाएं इंटेंशन के साथ कि अगेन अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी, मनी का फ्लो आपके घर में बढ़ रहा है। ठीक है, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें फुल मून के डे पे आप पूरे महीने करो ना करो। फुल मून एक ऐसा दिन आ जाता है और कुछ ऐसे डेज बीच बीच में भी आते हैं, लाइक न्यू मून हो गया, फुल मून हो गया। ये जो मून के फेजेस होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हम लोगों की लाइफ में, इनको मिस बिल्कुल नहीं करना है। तो कल फिर आप अपनी सारी विशेज़ के लिए, अपनी होल सोल लाइफ के लिए, या विशेज़ नहीं भी हैं तो हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा रहे और ग्रोथ मिले और आगे बढ़े हम, उन सब चीज़ों के लिए ये करना बहुत ज़रूरी है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई के लिए अभी लगे हुए हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं, अपने सारे स्टडी मटीरियल के ऊपर आप एक नंबर 24 कहीं छोटा सा लिख दीजिए कॉर्नर में। साथ में अगेन ये जो स्विच वर्ड है मून मैजिक बिगिन नाउ, ये कल अपने सारे बुक्स पे, नोटबुक्स पे, कहीं पे भी कॉर्नर में छोटा सा लिख के ज़रूर छोड़ें। ओके, एंड यस, अपने ब्रेन पावर के लिए आप सरस्वती माँ का एम का उच्चारण कर सकते हैं, एम के साथ मेडिटेट कर सकते हैं। ओके, सो फुल मून इफेक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। कल का फुल मून बुद्ध पूर्णिमा है। ऑब्वियसली यस, बुद्ध भगवान की महिमा, उनकी कृपा, उनकी सारी की सारी पावर्स से एक्टिवेटेड है। तो प्लीज़ आप लोग कल ज़रूर इस दिन को सेलिब्रेट करें, मनाएं, रिचुअल्स करें, प्रार्थनाएं करें, पॉजिटिव बोलें, सेल्फ लव में सुपर हाई रहें। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।